दोस्तों एक लड़के का एमबीए में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसे दोस्तों 15 लाख रुपया दान दहेज देकर बहुत ही धूमधाम से उसे शादी होता है। लेकिन दोस्तों शादी का 3 महीना बीतते ही उसके घर में एक साली आता है। और दोस्तों जब साली आता है तो एक दिन जीजे ने अपने पत्नी समझकर साली के साथ सो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आगे का कहानी होता है दोस्तों पूरा कहानी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे कहानी को कहां से सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होता है एक सुशील नाम के लड़के से। दोस्तों सुशील एक बहुत पढ़ा लिखा होनहार लड़का होता है और अभी वो रेलवे में नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों सुशील अपने मेहनत और लगन से एक रेलवे में नौकरी प्राप्त करता है और दोस्तों अभी वो रेलवे में नौकरी करता रहता है। तभी दोस्तों सुशील का जो माता पिता होते हैं वो सुशील को शादी करना चाहते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत और एमबीए में पढ़ने वाली रीना नाम की लड़की से सुशील को शादी तय हो जाता है। दोस्तों शादी तय होने के बाद समय के साथ शादी का डेट पड़ता है और दोनों का बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाता है। दोस्तों शादी होने के बाद रीना जो होती है वो सुशील का घर आती है दुल्हन बनकर। दोस्तों दुल्हन बनकर जब घर आती है तो रीना अपने पति सुशील के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। उसके साथ बहुत ही अच्छे से रात का सुहाग रात भी मनता है। इसके बाद दोस्तों दोनों बहुत ही खुश रहते हैं और मिलजुल कर दोनों अपने घर पे रहने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों शादी का जब जैसे ही धीरे धीरे समय बढ़ता है करीब 1 सप्ताह हो जाता है तो धीरे धीरे जितना भी परिवार रिश्तेदार आते हैं वो धीरे धीरे करके अपने घर जाने लगते हैं। दोस्तों सभी रिश्तेदार को जाने के बाद घर में सिर्फ एक सुशील का बहन बच जाती है जिसे सुशील का बहन का भी शादी हो चुका था, इसलिए वो भी घर अपना जाना चाह रही थी। लेकिन अपने माँ का और अपने नई नवेली भाभी को खाना पीना बनाकर खिला रही थी, इसलिए वो भी कुछ दिन रह रही थी। इसके बाद दोस्तों जैसे ही 10 दिन जब समय शादी का बीतता है तो सुशील का जो बहन का जो पति होता है वो फोन करता है और सुशील से कहता है कि सुशील अपने बहन को मेरे के यहाँ भेज दो। इसके बाद दोस्तों सुशील भी जो होता है अपने बहन को वो अपने ससुराल बहन का छोड़ देता है। इसके बाद उसका बहन चली जाती है घर। इसके बाद दोस्तों अब इधर सुशील का माता पिता घर में बच जाते हैं और उसकी पत्नी रीना बच जाती है। दोस्तों अब रीना का रवैया बदलने लगता है क्योंकि सुशील का माता पिता बूढ़े होते हैं, इसलिए वो खाना पीना नहीं बना पाते हैं। और रीना जो होती है वो एमबीए में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो कहती कि मैं इतना पैसा देकर शादी किया हूँ, मेरे पिता इतने बड़े घर में 15 लाख रुपया देकर शादी किए हैं और मैं इतना पैसा देने के बाद मैं घर का खाना पीना नहीं बनाऊंगा, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ इसलिए मुझसे काम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जो सुशील का माता पिता होते हैं काफी बुजुर्ग होते हैं और अपने बहू से कहते हैं कि देखो बहू, कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहे लेकिन अपना जब ससुराल आती है तो अपना घर का काम उसे करना ही पड़ता है, खाना पीना उसे बनाना ही पड़ता है, अपने सास ससुर का ख्याल रखना ही पड़ता है और अपने पति का भी ख्याल रखना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों दुल्हन जो होती है वो कहती कि नहीं तो मैं खाना बनाऊंगा और नहीं तो तुम लोग का सेवा सत्कार करूंगा, मेरा पिता इतना पैसे देकर पढ़ाए हैं और मैं एमबीए में पढ़ाई किया हूँ इसलिए मैं खाना पीना नहीं बनाऊंगा और ये मुझसे काम नहीं होगा। दोस्तों दुल्हन बार बार यही बात बोलती रहती है। इसके बाद जब उसका पति सुशील अपने पत्नी को बोलता है कि देखो तुम अब मेरे घर आ गई हो, तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हारा काम है कि हम लोग का खाना पीना बनाना, खिलाना, सास ससुर के अपना सेवा करना। लेकिन दोस्तों सुशील अपने पत्नी को समझाने के बाद भी सुशील का पत्नी नहीं मानती है। इसके बाद सुशील का बूढ़े माँ बाप ही खाना बनाते हैं और सुशील को पत्नी को देने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह चलता रहता है। एक दिन सुशील का माँ अपने बेटे से बोलती है कि देखो बेटा, मैंने तो तुम्हें शादी इसीलिए किया था कि घर में बहू आएगी और हम लोग का सेवा सत्कार करेगी, खाना पीना बनाकर खिलाएगी और हमें कुछ इस उम्र में सुख मिलेगा, लेकिन वैसा बेटा हुआ नहीं। इसलिए तुम जहाँ रहते हो अपने पत्नी के वहीं ले जाओ, वहीं रखना
और हम लोग अपना खाना पीना बनाकर जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से रहेंगे और खा लेंगे। इसलिए बेटा अपने पत्नी को तुम अपने साथ ले जाओ। दोस्तों सुशील जो होता है कहता है कि ठीक है माँ। इसके बाद सुशील जो होता है अपना पत्नी दुल्हन को वो जहाँ पे काम करता है वहीं उसको साथ में लेकर चला जाता है। दोस्तों अपने पत्नी को जब साथ सुशील ले जाता है जहाँ वो नौकरी करता रहता है, इसके बाद वहाँ जाने के बाद उसकी जो पत्नी होती है वो वहाँ पे भी खाना पीना नहीं बनाती है। और कुछ दिन तो सुशील ऑनलाइन खाना मंगाता है, कुछ दिन अपने पत्नी को होटल में ले जाकर खिलाता है, लेकिन वहाँ पे भी पत्नी उसका खाना पीना नहीं बनाती है। वो कहती कि देखिए ये सब मुझसे काम नहीं होगा और मैं इतना पढ़ाई लिखाई किया हूँ, मैं आपको खाना पीना नहीं बना सकती हूँ। मेरा बाप इतना पैसा देकर शादी किया है, इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हारे खाना पीना बनाकर खिलाऊं और मैं तुम्हारी गुलामी करूं। दोस्तों ये बात सुनता है उसका पति सुशील तो उसे बहुत खराब लगता है, लेकिन दोस्तों सुशील पत्नी से काफी प्यार करता है, इसलिए उसे ज्यादा डांटता डपटता नहीं है, उसे मिलाकर रखना वो पसंद करता है। इसी तरह कुछ दिन चलता रहता है। सुशील होटल में पत्नी को ले जाता है, खिलाता है और कुछ खाना ऑर्डर करके मंगवाता है और दोनों खाता पीता रहता है। इसी तरह चलता रहता है। दोस्तों एक दिन सुशील अपने पत्नी से कहता है कि देखो रीना, तुम अगर खाना घर का बना लेगी तो क्या दिक्कत होगा, हम लोग को जो बाहर में पैसे खर्च होता है, जो होटल में हम लोग खाते हैं वो पैसा नाजायज जाता है, इसलिए घर में बर्तन है, खाना बनाओ अपना, दोनों हम लोग खाएंगे पिएंगे, घर में ही रहेंगे, कितना अच्छा होगा। जो बाहर में पैसा खर्च होता है वो पैसा बच जाएगा। लेकिन दोस्तों रीना बिल्कुल वो सब नहीं समझती है। वो कहती है कि देखो मुझसे ये सब खाना पीना नहीं बनेगा, अगर ज़्यादा तुम्हें दिक्कत है तो मैं अपने बहन को बुला लेती हूँ, वही खाना पीना बनाएगी खिलाएगी, इसलिए मुझसे खाना पीना नहीं बनेगा। इसके बाद रीना एक दिन अपने घर फोन करती है और अपने माता पिता से कहती है कि कुछ दिन के लिए प्रीति को यहाँ आने दीजिए। दोस्तों प्रीति का अभी उम्र 17 साल हो रहा होता है और प्रीति भी अभी पढ़ाई कर रही होती है। अब दोस्तों रीना का जो माता पिता मना नहीं करते हैं, अपने बेटी को कहने पर प्रीति जो छोटी बेटी होती है उसको वहां पहुंचा देते हैं। दोस्तों प्रीति जब अपने बहन का घर जाती है तो बहुत ही अच्छा से खाना पीना बनाती है और बहुत ही अच्छा से रहने लगती है। अपना बहन का भी टाइम से खाना देती है और उसका जो जीजा सुशील होता है अपने जीजा को भी वो काफी ख्याल रखने लगती है। दोस्तों जब भी प्रीति का जीजा जब ड्यूटी जाते थे तो दोस्तों प्रीति बहुत हंसी खुशी से लंच बनाती है और अपना जीजा के हाथों में लंच थमा देती है। इसके बाद जब भी वो ड्यूटी से आते हैं तो उनकी लंच रखती है, इसके बाद पानी उनी देती है, इसके बाद खाना पीना देती है। जब उसका जीजा सुशील जब उसका खाना पीना खाता है तो दोस्तों बहुत पसंद करता है, बहुत आकर्षित लगता है और सुशील उसका जीजा जो होता है मन ही मन सोचने लगता है कि देखो एक मेरी साली है जो मुझे कितना ख्याल रखती है और एक जो मेरा पत्नी है वो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। इसके बाद यही सब देखकर उसका जीजा जो सुशील होता है अपने साली को बहुत मानने लगता है। इसके बाद सुशील जब भी बाजार जाया करता था तो अपने साली के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाता था और उसे कपड़ों पे भी ला दिया करता था, क्योंकि दोस्तों जो साली उसका खाना पीना बनाकर टाइम से खिलाती थी इसलिए वो बहुत आकर्षित हो गया था और उसे धीरे धीरे अंदर अंदर उसका जीजा जो होता है चाहने लगता है। क्योंकि दोस्तों जब भी वो घर आता था ड्यूटी करके तो दोस्तों उसकी साली जो थी अपने पत्नी की तरह सेवा सत्कार करती थी और यही उसकी जो पत्नी थी वो गुमान में बैठी रहती थी और दिन भर मोबाइल में बिजी रहती थी। दोस्तों एक दिन का समय होता है, जो सुशील का जो पत्नी होती है एक दिन अपने सहेली का लड़के का बर्थडे पार्टी में चली जाती है और दोस्तों उसे वहां रात भर के लिए रोक लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इधर जो सुशील का जो साली होती है प्रीति अपने खाना पीना बनाकर अपने बहन के कमरे में सो जाती है, क्योंकि दोस्तों गर्मी के समय था, उसके बहन के रूम में एसी लगे थे, इसीलिए वो आराम से अपने बहन के रूम में लाइट बंद करके सो जाती है। दोस्तों गर्मी का समय होता है, अपने कपड़े कुछ उतार देती है और एसी का हवा चलता रहता है, उसका दोस्तों लाइट बंद करके सोती है तो उसका काफी नींद पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों रात में उसका जब जीजा ड्यूटी करके आता है तो दोस्तों ड्यूटी करके आता है तो उधर से वो भी होटल से खाना पीना खा कर आता है और अपने कमरे में जाता है। दोस्तों कमरे में जाता है तो लाइट बंद रहता है
वो भी उसी तरह से सो जाता है। इसके बाद दोस्तों रात का समय होता है। सुशील अपने साली को पत्नी समझकर वो सारा चीज कर बैठता है। इसके बाद दोस्तों जब सुबह का समय होता है तो सुशील जब उठता है तो देखता है कि वहां उसके बिस्तर पे उसका पत्नी नहीं बल्कि उसकी साली सोई है। इसके बाद सुशील जब देखता है तो बिल्कुल घबरा जाता है। इसके बाद दोस्तों सुबह जब उसकी साली उठती है तो अपना जीजा को काफी ध्यान से देखने लगती है। दोस्तों उसको जीजे को लगता है कि कहीं साली बुरा मान जाएगी और ये जाने अनजाने में एक गलती हो गया है, इसलिए उसके मन में गलतफहमी चलता रहता है और अपने आप को उसका जीजा मुंह छिपाता रहता है। लेकिन दोस्तों उसकी जो साली होती है अपने जीजा के पास जाती है और कहती कि कोई बात नहीं, जाने अनजाने में ही हुआ है, मेरा ही गलती था कि मैंने आपके कमरे में जाकर सो गया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और कोई मुझे एतराज नहीं है, जो हो गया हो गया। इसके बाद दोस्तों जब ऐसा बात उसकी साली बोलता है तो उसका जीजा भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहले से डरा और सहमा था। वो समझ रहा था कि कहीं अगर साली कुछ उल्टा पलटा बोल देगी या अपने घर में बोल देगी तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए साली ऐसा नहीं बोलती है। इसके बाद दोस्तों नहीं बोलने का कारण उसका जीजा जो होता है अब वो साली का हरदम उसी का फिराक में रहने लगता है और उसके साथ जब टाइम मिलता है, जब भी मौका मिलता है तो उसके साथ तो गलत काम कर बैठता है। लेकिन दोस्तों उसकी साली भी कभी उसे एतराज नहीं करता है। दोस्तों इसी तरह से दोनों का सिलसिला चलने लगता है। दोस्तों एक दिन सुशील का जो पत्नी थी वो मार्केट गई थी साग सब्जी लाने के लिए। तभी दोस्तों इधर सुशील जो होता है अपने साली के साथ में कुछ आपत्तिजनक में हाल होता है, यानी कि दोस्तों सुशील अपने साली के साथ वो गलत काम करता रहता है। दोस्तों तभी उसकी पत्नी सब्जी लेकर आती है और अपने पति और अपने बहन को एक साथ देख लेती है। इसके बाद दोस्तों काफी विरोध करने लगती है और अपने पति को काफी भला बुरा बोलने लगती है। इसके बाद अपने बहन को भी बोलती है। इसके बाद फौरन पत्नी अपने घर पे फोन करती है। इसके बाद अपने सास ससुर को भी बताती है और अपने माता पिता को भी बताती है और कहती कि यहाँ प्रीति आने के बाद ऐसा ऐसा काम कर रही है और यहाँ मेरा पति भी मुझे छोड़कर मेरी बहन के साथ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इसके साथ नहीं रहूंगा। इसके बाद दोस्तों जब ऐसा बात रीना बोलती है तो दोस्तों रीना का जो माता पिता होते हैं अपने दामाद और अपने दोनों बेटियों को घर बुलाते हैं। दोस्तों दोनों को घर बुलाने के बाद अपने दामाद को और अपने बेटी को भी और अपने छोटी बेटी को भी समझाते हैं और कहते हैं कि देखो ये सब गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सुशील जो होता है अपने सास ससुर को अपने पत्नी को गलतियों के बताता है। इसके बाद सुशील का जो माता पिता होते हैं वो भी आते हैं और इधर रीना का भी माता पिता होते हैं, दोनों एक साथ में होते हैं और अपने बेटे इधर अपने बेटी और दामाद को दोनों समझाते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों को समझाने के बाद मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रिया जो होती है, प्रिया को एक अच्छे लड़का देखकर उसे तुरंत शादी कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है जो MBA में पढ़ाई करती रहती है उसे भी गलती का एहसास हो जाता है कि अगर मैं अपने पति को खुश रखता, वो सारी सुविधाएं देता तो मेरा पति भी ऐसा नहीं करता। इसलिए दोस्तों उसकी पत्नी को भी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है और दोनों का घर दूरा बच जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म होता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।